गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब फंक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले टॉपिक में आपको बताए थे कि थोड़ा बेसिक कंसेप्ट फंक्शन का क्या होता है। मीन्स फंक्शन इनफाइनाइट टाइप का बहुत सारे फंक्शन है मैथमेटिक्स में। सभी फंक्शन का अपना इनपुट होता है, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट आता है। तो सभी इनपुट को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं और सभी आउटपुट को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है। और ए से बी में फंक्शन है तो ए का सभी एलिमेंट क्या कहलाया? डोमेन। और बी का सभी एलिमेंट क्या कहलाया? कोडोमेन। कोडोमेन का ही पार्ट रेंज होता है। मींस कोडोमेन का कुछ पार्ट रेंज जो एसोसिएट है। मींस रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है। तो ध्यान देंगे, जैसे क्वेश्चन अगर हम सोल्व करते हैं, ठीक है, अब रिलेशन कौन फंक्शन होगा और कौन रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, तो ध्यान देंगे वह रिलेशन फंक्शन होगा जिसका सभी एलिमेंट का यूनिक आउटपुट हो। ऐसा रिलेशन जिसके सभी एलिमेंट का यूनिक आउटपुट हो तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एक रिलेशन डिफाइन है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू 2x, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू क्या है? 2x एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताना है इसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, ये भी बताना है। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं। ठीक है। रिलेशन है x इनपुट है और y आउटपुट है। तो इनपुट है दोनों नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है। तो अगर x इनपुट डाले 1 तो आउटपुट क्या आएगा? 2। 2 डालेंगे क्या आएगा? 4। 3 डालेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। इस तरीके से 4 किससे आएगा? 8 से आएगा। 5 किससे आएगा? 10 से। तो क्या ऑल एलिमेंट ऑफ a इज यूनिक एसोसिएट है? सभी का अपना यूनिक आउटपुट होगा। और जैसे ही यूनिक आउटपुट हुआ सभी का क्या हो गया? फंक्शन हो गया। ठीक है। क्लियर हुआ? दैट मीन दिस रिलेशन इज फंक्शन। ठीक है। अब डोमेन क्या होगा? डोमेन ध्यान दे, डोमेन तो फिक्स है। ए अगर फंक्शन है तो सभी एलिमेंट डोमेन कहलाएगा। 1 2 3 डॉट डॉट टू इंफिनिटी नहीं, सभी नेचुरल नंबर। ठीक है। उसके बाद में कोडोमेन क्या कहलाएगा? कोडोमेन क्या होगा? ये भी सभी एलिमेंट 1 2 3 डॉट डॉट टू सभी एलिमेंट कोडोमेन होता है। बट रेंज क्या होगा? रेंज सिर्फ वो एलिमेंट होता है जो आउटपुट हो। रेंज सभी नहीं होता। तो रेंज वो एलिमेंट जो आउटपुट होते हैं। यहां आउटपुट क्या है? 2 4 6 8 डॉट डॉट टू इंफिनिटी। मींस रेंज सिर्फ इवन नंबर है, डोमेन है ऑल नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर। बट रेंज क्या है? ये है। मींस यूनिक आउटपुट है, इसलिए जो ये रिलेशन है वो क्या है? फंक्शन भी है। बताए थे कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, बट सभी फंक्शन रिलेशन है। बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब अलग अलग टाइप के फंक्शन भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है। तो एक एक पार्ट करके आपको बताते हैं और समझाते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, x इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4, x इक्वल टू 1 2 3 4 और y इक्वल टू 2 4 6 8, y इक्वल टू 2 4 6 8, y इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 10 12। ये x है और y है। ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ फंक्शन और नॉट फंक्शन। अब एक ऑर्डर पेयर गिवन है, बताना है कि ये ऑर्डर पेयर फंक्शन का है या नहीं है। तो जैसे पहला है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कैसे लॉजिक के साथ। 2 1, ठीक है, 2 1 3 1 4 2, 2 1 3 1 4 2। क्लियर हुआ? ध्यान दिए 2 1 3 1 4 2। अब बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब ध्यान देंगे, ये तो क्लियर हो गया कि फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी रीजन समझना है कि ये फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है।
क्या बताए थे, ऑल एलिमेंट ऑफ ए, अगर x से y में फंक्शन है तो ऑल एलिमेंट ऑफ x क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। क्या यहाँ ऑल एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 4 एसोसिएट है, 1 का कोई भी आउटपुट नहीं है, एक भी एलिमेंट x का खाली नहीं होना चाहिए, वह यहाँ क्या है, 1 का कोई आउटपुट नहीं है, इसलिए क्या है, रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आया क्यों नहीं है, दूसरा देखेंगे, रीजन लिखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 1 2 2 4 1 2 2 4 3 6 4 8 3 6 4 8। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे ऑल एलिमेंट 1 2 3 4 सभी एलिमेंट का आउटपुट है, मींस क्लियर है। ठीक है, अब यूनिक आउटपुट है, 1 का 2 है, 1 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 8 है, मींस सभी इनपुट का आउटपुट भी क्या है, यूनिक है, दैट मींस क्या है, ये फंक्शन है। तीसरा देखेंगे आर इक्वल टू, ठीक है, तीसरा है 1 4 2 4 4 8 1 4 2 4 4 8। तो सेम लॉजिक आया फर्स्ट वाला, 1 2 4 ये एसोसिएट है, 1 2 4 है, 3 का कोई आउटपुट नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब अगला देखेंगे, अगला देखेंगे 4 नंबर में r इक्वल टू, 4 नंबर में क्या है, r इक्वल टू 1 2 2 2 3 8 1 2 2 2 3 8। ठीक है, 1 2 2 2 3 8 और 4 8। ध्यान देंगे सभी का आउटपुट है 1 2 3 4, सभी का आउटपुट है, यूनिक आउटपुट है, 1 का आउटपुट 2, 2 का भी आउटपुट 2। ठीक है, मींस दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, मींस 1 का भी आउटपुट 2 यूनिक है, लेकिन 1 का आउटपुट 2 और 1 का आउटपुट 3 ये नहीं हो सकता, मींस 1 का दो आउटपुट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां ये फंक्शन है, सभी एलिमेंट का आउटपुट है और सभी का क्या है, यूनिक आउटपुट है, इसलिए फंक्शन है। अगला देखेंगे 4 नंबर हो गया, 5 देखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है, जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलता है। ठीक है, तो क्लियर है। अब देखेंगे r इक्वल टू 110 110 2 2 6 3 6 2 6 3 6 और क्या है 4 10 4 10। ठीक है, तो ये भी क्या है, सभी एलिमेंट का यूनिक आउटपुट है 1 2 3 4 6 4, सो दिस इज आल्सो फंक्शन। तो इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसके बाद में और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अपना माइंड यूज करेंगे और सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 1 r इक्वल टू 1 2 1 2 2 4 2 4 2 6 1 2 2 4 2 6 3 8 4 10 3 8 4 10। ठीक है, अब ये देखेंगे फंक्शन है नहीं, 1 का आउटपुट है, 2 का आउटपुट है, 3 का 4 का, सभी का आउटपुट है, तो पहला कंडीशन तो ऑल इनपुट का आउटपुट है, ये डिफाइन हो गया। अब देखेंगे यूनिक है, 1 का आउटपुट ठीक है, 2 का आउटपुट क्या है 4 और 2 का आउटपुट 6 है, मींस 2 का 2 आउटपुट हो गया, 4 भी आ गया 6, 2 का 2 आउटपुट 4 और 6। हमें क्या बताना, यूनिक आउटपुट होना चाहिए, 2 का एक ही आउटपुट सिंगल यूनिक आउटपुट होना चाहिए, यहाँ क्या है मल्टीपल आउटपुट है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है आप ये देखे, लॉजिक समझे, क्लियर है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैथमेटिक्स में अल्टीमेट जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट से मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होता। तो अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू क्या है 1 3 5 7 1 3
5 7 और y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है 0 से लेकर के 13 तक, 0 1 2 3 डॉट डॉट से लेकर के क्या है 13 तक, 0 से लेकर के 13 तक है। और फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, फंक्शन क्या है 2x माइनस 1। ठीक है, तो फंक्शन में कौन कौन बताना है, डोमेन बताना है, रेंज बनाना है, कौन कौन रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दें, अगर हम एफ ऑफ 1 निकालेंगे, जैसे 1 पुट करते हैं 2 माइनस 1 1 आएगा। एफ ऑफ 3 निकालेंगे, क्या आएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5। एफ ऑफ 5 निकालेंगे, क्या आएगा 5 इंटू 10 माइनस 1 9। एफ ऑफ 7 कैलकुलेट करेंगे, 7 इंटू 14 माइनस 1 13। तो इस तरीके से 1 1 3 5 7। ठीक है, यहां है 0 1 2 3 डॉट डॉट 2 3 4 5 डॉट डॉट 2 9 13 डॉट डॉट, इस तरीके से 13 तक है। ठीक है, नहीं तो 13 तक है, तो 1 किससे रिलेट किया 1 से, 3 किससे रिलेट किया 5 से। ठीक है, 5 किससे रिलेट किया 9 से, और 7 किससे रिलेट किया 13 से। तो ऑल एलिमेंट का यूनिक आउटपुट है, सो क्या ये x हो गया और ये y, दैट मीन्स ये फंक्शन है। डोमेन क्या होगा 1 3 5 7। ठीक है, रेंज क्या होगा 1 5 9 13, ये डोमेन है और वो क्या है रेंज है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन सब है। अगला है एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो फाइनल क्या करना है, एफ ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ 1 निकालना है। ठीक है, एफ ऑफ ए निकालना है, और लास्ट में एफ ऑफ 1 निकालना। ध्यान से समझेंगे, मींस इनपुट है, फंक्शन है जिसका x इनपुट है, मींस एक ऐसा मशीन है। थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है, एक ऐसा मशीन है जिसमें x डालेंगे वो एक्स स्क्वायर बन के बाहर आएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5, ये ऐसा मशीन है जिसमें x डालेंगे तो x की पावर 5 आएगा। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसा मशीन है जिसमें 1 डालेंगे तो उसको स्क्वायर करेगा और 1 जोड़ेगा, 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर करेगा 1 जोड़ेगा, 5 डालेंगे 5 का स्क्वायर करेगा 1। मींस फंक्शन बदल रहा है। तो वैसे ही एक फंक्शन ये भी है। इस फंक्शन का मीनिंग क्या है, x डालेंगे तो पहले x स्क्वायर करके 4 टाइम्स करेगा, फिर उसको 2 टाइम्स करके ऐड करेगा और फिर उसमें 3 माइनस करेगा। मींस जैसे ही हम 2 डालें तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3, फाइनली क्या आ गया 16 प्लस 4 माइनस 3 है, कितना आ जाएगा 17। इस तरीके से एफ ऑफ 2 क्या आ गया 70 आएगा। एफ ऑफ 1 डालेंगे क्या आएगा 4 प्लस 2 माइनस 3 6 माइनस 3 3 आ गया, नहीं। ठीक है, एफ ऑफ ए डालेंगे सेम 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, मींस a है, ये क्या है कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं कि आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, दैट मींस ये आ गया। अब ध्यान देंगे एफ ऑफ 1 दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी फिलहाल थोड़ा सा सिंपल है तो हम सिंपल तरीके से सोल्व कर लेंगे। एफ ऑफ, ध्यान देंगे एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है, पहले एक्स कहां गया फंक्शन में गया, जो आउटपुट आया वो वापस फिर आ गया क्या फंक्शन में, ये इनपुट बन के आ गया। ठीक है, दैट मींस एफ ऑफ 1 क्या आया था 3, मींस एफ ऑफ 1 के स्थान पे क्या आया 3। अब क्या करेंगे 3 इनपुट डालेंगे, तो 3 इनपुट डालेंगे तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3। ध्यान देंगे जो एफ ऑफ F1 है, मींस F1 क्या है इस F के लिए इनपुट है, तो पहले तो 1 इनपुट डाले
बन के क्या आ गया 3। अब ये 3 इसमें अगेन इसमें इनपुट डालेंगे, 3 इनपुट डालेंगे, ये आएगा 36, ठीक है, प्लस -3 क्या आएगा 39। तो इस तरीके से हम सोल्व किए और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से हम एक एक पार्ट अलग अलग सोल्व करते चलेंगे और मेरा काम क्लियर होता चलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप से ही। क्वेश्चन है fx इक्वल टू x² + 1। fx इक्वल टू क्या है x² + 1। ऐसा मशीन है जो स्क्वायर करेगा और उसमें 1 ऐड कर देगा, ठीक है। अब उसको सोल्व करना है तो दो है, एक a है फंक्शन, तो a में क्या क्या एलिमेंट है -1 0 2 3 और b में एलिमेंट क्या है, b में एलिमेंट है 1 2 5 8 9 10 1 2 5 8 9 10 1 2 5 8 9 10, ठीक है। अब बताना है कि कौन किससे रिलेट करेगा। ध्यान देंगे यहाँ a है, ये क्या है b है और यहाँ क्या है फंक्शन है। -1 डालेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 मींस -1 किससे रिलेट किया 2। 0 इनपुट करेंगे, 0 + 1 1 मींस 0 रिलेट होगा किससे 1 से। 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 2 किससे रिलेट होगा 5 से। और 3 का स्क्वायर 9 + 1 3 का आउटपुट क्या हो गया 10 मींस ऑल एलिमेंट का आउटपुट है और यूनिक आउटपुट है, सो ये फंक्शन है। अब किस किस से रिलेट करेगा तो -1 2 से, 0 1 से, 2 5 से, 3 10 से, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया फंक्शन डिफाइन हो गया। तो डोमेन क्या होगा -1 0 2 3, ये तो फिक्स है। रेंज क्या होगा 1 1 2 5 और 10, ये चार एलिमेंट ही आउटपुट है, इसलिए रेंज क्या होगा ये चार एलिमेंट ही रेंज होगा, ठीक है। अगला देखेंगे कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा सभी एलिमेंट 1 2 5 8 9 10, ये क्या है कोडोमेन है। तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये क्या है एरो डायग्राम। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं और हमारा सभी क्वेश्चन सोल्व होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ फंक्शन का आउटपुट गिवन है, फंक्शन ही कैलकुलेट करना है। अब तक जो क्वेश्चन सब था उसमें हमें क्या करना था फंक्शन कैलकुलेट नहीं करना था, यहाँ उल्टा फंक्शन ही कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन का आउटपुट दे रखा है, क्या क्या है, पहला आउटपुट है 1 1 1 1, दूसरा है 2 3 2 3, तीसरा है 0 -1 0 -1 और चौथा आउटपुट है -1 -3 -1 -3, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि ये फंक्शन का ऑर्डर पेयर गिवन है, किस किस से रिलेटेड है और जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है। जो फंक्शन क्या है वो क्या है लीनियर फंक्शन है। तो आज के लिए लीनियर फंक्शन क्या होता है x + b, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं, y = mx + c, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस लीनियर फंक्शन है, ठीक है। लीनियर फंक्शन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो x + b हम क्या किए लीनियर, कोई भी वैल्यू a b चेंज हो सकता है, ये लीनियर फंक्शन है, हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमें फंक्शन ही कैलकुलेट करना है, दैट मींस दिस इक्वल टू y b, y = x + b मींस यहां एक x है और दूसरा y है। इस तरीके से यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दें हम इसमें से कोई भी दो ऑर्डर पेयर यूज करके सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान तो 0 -1 वाला है, एक 0 है आसानी से कैलकुलेट होगा। तो देखो y की वैल्यू -1 x 0 + b और यहाँ 0 हो गया मींस -1 = b आ गया। तो b की वैल्यू आसानी से आ गया, क्या आ गया -1, ठीक है। अब किसी एक और को यूज कर ले, तो फर्स्ट यूज कर लेते हैं 1 = a + b, तो 1 = a और b की वैल्यू क्या है -1 यहाँ आएगा तो क्या आएगा 2 = a। तो जो फंक्शन हो गया क्या आ गया y = a की वैल्यू 2 है तो 2x
और b की वैल्यू कितना है -1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2x -1, या यही क्या हो गया fx इक्वल टू जो ये फंक्शन आ गया 2x -1। तो आप यूज क्या किए इस दो वैल्यू को, हम किसी दो को यूज कर सकते थे, ये आसान से कैलकुलेट हो गया इसलिए हम इसे यूज किए। इससे करते तो दो इक्वेशन बनता, सोल्व तो सभी से होना। आप थोड़ा सेटिस्फाई कर लेंगे जो हम आंसर लाए वो कितना सही है। तो 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 मीन 2 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -1 पुट करेंगे तो -2 और -2 और -1 -3, तो -1 पुट करने से -3 आया, मीन्स ये रिलेशन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। दो को सेटिस्फाई करके तो हम सोल्व भी किए थे। तो इस तरीके से हम अननोन फंक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कई बार क्वेश्चन में ऑर्डर पेयर गिवन है, ऑर्डर पेयर देख करके हमें फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है, और ज्यादातर क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है, फंक्शन देख करके ऑर्डर पेयर कैलकुलेट करता है। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे और समझेंगे। इसके बाद जो फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी 11 12 है तो उसमें फंक्शन का जो सबसे कंसेप्चुअल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करना डिफरेंट फंक्शन का, और उसे अगले वीडियो में बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। थैंक यू।